हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? www जो कि इंटरनेट में किसी भी चीज को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। एडवर्ड एडवर्ड केस्टनर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली या फिर विनोद धाम? ऑप्शंस को देखे, 1-2 सेकंड दिया ही जाता है ऑप्शंस को देखने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को ही वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कारक माना जाता है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जो ह्यूमरस अस्थि है कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या फिर अग्र भुजा में? ह्यूमरस अस्थि जो है, ह्यूमरस हड्डी है, मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऊपरी भुजा में पाया जाता है ह्यूमरस अस्थि, ऊपरी भुजा में। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत जो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो जो चालक जो होता है पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। ऑप्शंस थोड़ा लंबा लंबा दिया गया है, तो 3-4 सेकंड दिए जाएंगे ऑप्शंस को देखने के लिए। सही प्रकार से ऑप्शंस को देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितना नंबर ला रहे हैं 20 प्रश्नों में। 20 में 15 ला रहे हैं तो आपका जीएस बहुत ही अच्छा है, तगड़ा है, और उससे कम है तो थोड़ा सा और बल लगाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटता है। एटीपी का अभिप्राय क्या है? एटीपी का अभिप्राय क्या है? एटीपी का अभिप्राय क्या है? चौथा नंबर का क्वेश्चन है। एटीपी का अभिप्राय क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडेनिन टेट्राफॉस्फेट, एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न वर्णित विद्युत चुंबकीय तरंगों में न्यूनतम आवृत्ति होती है? किसमें होती है? किस तरंगे में जो होती है न्यूनतम आवृत्ति होती है? गामा किरण में, एक्स किरण में या फिर सूक्ष्म तरंगे में या फिर रेडियो तरंगे में? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, रेडियो तरंग इसका सही जवाब हो जाएगा, रेडियो तरंग। इसमें सबसे कम आवृत्ति होती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या फिर मुंह में? शरीर के किस भाग में जो टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के टांग में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल जो होता है भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या फिर प्याज? आपको लग रहा होगा कि जो आलू है इसमें जो सभी दिए गए हैं वो सब के सब जमीन के नीचे ही फड़ने वाले हैं, पर फल वैसा कौन सा है जो कि नीचे फड़ता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सब जो है तना का रूप होता है, तना का रूप होता है, पर ये जो मूंगफली है इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ होते हैं? किसी आवेशित जो चालक होता है उसका संपूर्ण आवेश जो होता है उसके किस जगह पर होता है? आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ और कुछ बाहरी पृष्ठ पर, या फिर उपयुक्त सत्य है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाहरी पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहता है बाहरी पृष्ठ पर, वही आवेशित करता है किसी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस को देखिए आप लोग, कुछ समय दिया जाता है ऑप्शंस को देखने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 2CaSO4 और H2O। और फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, CaSO4 और हाफ H2O भी हम कर सकते हैं। यहाँ 2 लगा के इसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो दोनों हम कर सकते हैं, दोनों हो सकता है। शुद्ध तत्व कौन सा होता है? शुद्ध जो तत्व होता है क्या होता है? कांच, सीमेंट, सोडियम या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो शुद्ध तत्व जो है सोडियम हम कह सकते हैं उसे। 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा औषधीय पादप जो है राजस्थान में संकटग्रस्त वंश की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पादप राजस्थान में संकटग्रस्त वंश की श्रेणी में आता है?
एस्पेरागस, केसिया, कोमिफेरा या फिर बिथानिया। ऑप्शंस को देख लिए आप लोग, आंसर भी बता ही दें। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कोमिफोरा। कोमिफोरा एक वैसा औषधीय पादप है जो कि राजस्थान में संकटग्रस्त वंश की श्रेणी में आता है। और किसके उपयोग में आता है, किस चीज के इलाज में आता है, तो जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर या फिर गॉल ब्लैडर कह सकते हैं, या फिर दर्द का निवारक है कह सकते हैं हम, दर्द के लिए, दर्द से संबंधित है, ब्लैडर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0, 1, 1 से कम या फिर अनंत। तो हमें पता है कि जो आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। डी सही जवाब हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृत्तीय सड़क पर जो बैंकिंग होता है उसका करने का उद्देश्य क्या होता है। वृत्तीय सड़क पर बैंकिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। बैंकिंग बोले तो सर्कुलेट मोशन कह सकते हैं हम, केंद्रापसारी बल प्रदान करना, केंद्रापसारी बल प्रदान करना, कोणीय वेग प्रदान करना या फिर केंद्रापसारी त्वरण देना। ऑप्शंस को देखें आप लोग, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो वृत्तीय सड़क पर बैंकिंग करने का उद्देश्य जो होता है केंद्रापसारी बल प्रदान करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शरीर का विशालतम धमनी है, शरीर का विशालतम धमनी किसे कह सकते हैं। वेना केवा, एरोटा, कोशिका या फिर नील है। देखिए ऑप्शंस को भी देखें आप लोग, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, एरोटा इसका सही जवाब हो जाएगा। जो शरीर का सबसे विशालतम धमनी है वह एरोटा है। और एरोटा कहाँ पाया जाता है, जो हृदय वाल्व, जो हमारे हार्ट का जो वाल्व होता है उसके ट्रांसप्लांटेशन में काम में आता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन कॉम्प्लेक्स है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन कॉम्प्लेक्स है। केरोटीन, राइबोफ्लाविन, इंसुलिन या फिर एडिनोलिन। ऑप्शंस को देखें आप लोग, ऑप्शंस को देखें आप लोग, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, राइबोफ्लाविन। और राइबोफ्लाविन जो होता है किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लाविन हम कह सकते हैं। जो आर्किड्स में विलामेन जड़ें हैं, आर्किड्स में जो विलामेन जड़ें होती है उसका काम क्या होता है, सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए या फिर गैसों का विनिमय करने के लिए। आर्किड्स में जो विलामेन जड़ें होती है किससे संबंधित होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, नमी को अवशोषित करने के लिए होती है, नमी को अवशोषित करने के लिए सी इसका सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे के बाद लौटेगा, 24 घंटे के बाद लौटेगा या फिर कुछ निश्चित नहीं है। और क्वेश्चंस को तो समझ ही गए होंगे आप लोग। 11.2 इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कह सकते हैं, प्रक्षेपित करने का जो स्पीड भी कह सकते हैं। अगर जो किसी भी चीज को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से भेज देते हैं तो पृथ्वी पर कभी वो वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वह जो होता है पृथ्वी के जो ऑर्बिट होता है उससे बाहर निकल जाता है, इसलिए कभी वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, इसलिए कभी वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान तीव्रता हम कह सकते हैं, समान तीव्रता जिसे I0 कह सकते हैं कि 2 कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में माध्यम तीव्रता होती है। I0, 2I0, 4I0 या फिर 0। तो इसका 2I0 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा होता है, पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग या फिर एमू। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम बचपन से ही शुतुरमुर्ग का नाम सुनते आ रहे हैं कि यह बहुत बड़ा पक्षी है, उड़ तो नहीं सकता है पर बहुत तेज गति से दौड़ जरूर सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और बने रहे लगातार बिलर क्लासेस में, क्योंकि यहाँ मिलता है बहुत ही अच्छे प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। पेड़ पर जो छाल जो उग जाते हैं वो लाइकेन का रूप का होता है, उसे क्या कहा जाता है, कॉर्टिकोल्स, सेक्सिकोल्स, सेक्सटिलिस या फिर परमेलिया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉर्टिकोल्स कह सकते हैं। पेड़ पर जो उगने वाले जो छाल के रूप में लाइकेन होते हैं उसे कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।